आइए प्रश्नावली 13.2 के 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान लेना है 3.14। तो जो कह रहा है सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। एक गोलाकार पर क्या है, एक गर्दन बेलनाकार गर्दन का आकार का है। तो आइए फिगर को बनाते हैं। सबसे पहले ये गोलाकार भाग हो गया और इसके ऊपर क्या है, एक बेलन रखा गया है जो कि इस तरह से है और इसमें जो दिया गया है कि पानी से ये है भरा हुआ है। ठीक है, पानी से भरा हुआ है और कह रहा है कि जो गर्दन है जिसकी लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ये बेलन के आकार का जो गर्दन दिखाई दे रहा है ये कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका जो व्यास दिया है वो दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि गोलाकार भाग का व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो ये जो गोलाकार भाग दिखाई दे रहा है इसका जो व्यास दिया है यहाँ से यहाँ तक वो दिया 8.5। तो जब व्यास दिया है 8.5 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 8.5/2। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जब बच्चा ने इसका आयतन निकाला, इस बर्तन में जो पानी भरा हुआ है उसका आयतन कितना निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये बताना है कि जो बच्चा ने 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है ये सही है, उत्तर सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं और देखते हैं कि बच्चा जो निकाला है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो दिया है उसको लिखेंगे कि दिया गया है बेलन की लंबाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और बेलन की व्यास कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। जब व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है कि गोलाकार इस ये वाला गोलाकार भाग का व्यास कितना दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो ये दिया 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, चूँकि बेलन की त्रिज्या को r माने हैं तो गोलाकार भाग की त्रिज्या को r1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8.5/2 और इसको छोटा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 85/2। पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 10, हटा लेंगे 17×5 = 85 या 2×5 = 10। तो 17/2×4 सेंटीमीटर r1 का माना गया। गोलाकार भाग का जो त्रिज्या है कितना आया 17/4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि बर्तन का आयतन लिखिए या पानी का आयतन, दोनों सेम ही है।
एक बर्तन के जगह पर पानी भी लिख सकते हैं कि पानी का आयतन बराबर, तो बर्तन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन और गोलाकार भाग का आयतन। तो लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंच, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। चूँकि गोले के जो त्रिज्या माने हैं R1 माने हैं, तो यहाँ पर R1 लिख देंगे, मान रख देंगे। पाई का मान जो कह रहा है रखने के लिए 3.14, 22/7 मत रख दीजिएगा क्योंकि दिया है कि 3.14 ही रखना है। और यहाँ से त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना है, बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रख देंगे 1 का स्क्वायर। और बेलन का जो ऊंचाई दिया है कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8। फिर 4/3 पाई का मान 3.14, और R1 का मान कितना निकालें 17/4, तो रख देंगे 17/4 के पावर 3। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। ये है 3.14, तो इसको लिख देंगे 3.14, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 गुणे 8 प्लस 4/3, और ये हो जाएगा 3.14 और गुणे 17/4 के पावर 3 है, तो इसको 3 बार लिख देंगे। 17/4 गुणे 17/4 गुणे 17/4। ठीक है, ये जो गुणा करा लेंगे, 8 में 1 से गुणा कराएंगे तो 8 होगा, और 8 में 3.14 से गुणा कराने लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, और 8 3 11 हासिल 1, और 18 की 24 1 25। 2 अंक के पहले पॉइंट है तो 2 अंक के पहले पॉइंट दे देते हैं, ये हो जाएगा 25.12। अब प्लस यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा 314, 3.14 हो जाएगा। बाटा में 3 है और ऊपर में है 3 × 17 और नीचे में है 2 × 4। ठीक है, इतना है। उसके बाद 25.12 प्लस, अब ये गुणा कराएंगे 3.14 में और 17 में, फिर 17 ले, फिर 17 ले, तो 3.14 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो बाटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 314 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17, और बाटा में हो जाएगा 4 के 16 और 48। ठीक है, अब बाटा में आ जाएगा कितना 100, ये वाला। तो ये 2 से कटा लेंगे, ये हो जाएगा 24 दूनी 48, और ये 1, और ये 5 और 7 दूनी 14। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 25.12 प्लस, अब 157 में 17 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो चलिए करा लेते हैं। तो ये जो आएगा वो आएगा 77 13 41। 157 में 17 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1 दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 7,71,341, बाटा में हो जाएगा 2400। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 25.12 प्लस, अब 2400 में इतना में 77 13 41 में भाग देना है, तो एक बार भाग करा लीजिएगा। ये जो आएगा वो आएगा 321.39। ठीक है, उसके बाद ये जोड़ देंगे 25.12 प्लस 321.39 को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और जब ये जोड़ने के बाद 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आया है, जबकि लड़का ने जो निकाला था आयतन वो कितना आया था 345 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा कितना आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि क्या है जो बच्चा ने निकाला था उसका आंसर गलत है।
और जो हम निकाले हैं ये आ रहा है 346.51। तो इसको हम लिख लेंगे, चूँकि यहाँ पर लिख देंगे चूँकि बच्चे द्वारा मापा गया आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि प्राप्त आयतन जबकि गणना से, यहाँ पर लिख लेंगे, गणना से प्राप्त आयतन कितना आया है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो